वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। मैं हूं दिव्यांश और आज हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट अवेटेड नेकबैंड के बारे में, जिसका काफी समय से आप सभी ने इंतजार किया। वो है बोट रॉकर्स 335। तो फाइनली हमें रिसीव हो चुके हैं। देखते हैं किस तरह का डिवाइस है, क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। और उससे पहले हम लोग आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग का प्यार बना रहे और आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। फिलहाल हम लोग इसके अनबॉक्सिंग को शुरू करते हैं। चलिए गाइस, तो ये हमारा बॉक्स हम लोग एक ओवरव्यू लेते हैं। तो बी लॉग्ड एंड लोडेड यहाँ पे टैगलाइन यूज करिए। Qualcomm aptX HD आपको देखने को मिलता है। इवन Qualcomm aptX और CBC नॉइस कैंसिलेशन अवेलेबल है इस डिवाइस में। नीचे की तरफ आपको मॉडल नंबर देखने को मिलता है जो कि Rockerz 335 है। और अगर पीछे की तरफ टर्न ओवर करते हैं इस डिवाइस को तो यहाँ पे आपको हाइलाइट्स मिल जाते हैं, जैसे कि एडवांस ब्लूटूथ 5.0 आपको मिल जाता है। स्मूथ इंटीग्रेटेड कंट्रोल्स अवेलेबल है। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, सिंगल प्रेस वॉइस असिस्टेंट, IPX5 लो पावर कंजम्पशन चिपसेट यहाँ पे यूज किया है। 30 आवर्स तक का यहाँ पे आपको नॉन स्टॉप ऑडियो ब्लिस मिलेगा। डुअल पेयरिंग, 10 mm के ड्राइवर्स, SF चार्जिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पे आपको प्रोवाइड की है जो कि आपको 10 मिनट में 10 घंटे तक का प्लेबैक यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। नीचे अगर देखेंगे तो प्राइसिंग आपको मिलती है जो कि 4000 रुपीज़ दी है बॉक्स से, बट ओरिजिनल कम है और वो मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। फिलहाल हम उससे कंटेंट्स वगैरह को चेक कर लेते हैं। कंटेंट्स की बात करें, यहाँ पे आपको सबसे पहले मिल जाती है केबल जो कि चार्जिंग के लिए प्रोवाइड करी है, और टाइप सी पोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है इस प्राइस पॉइंट पे। इसके अलावा आपको मिल जाता है एक्स्ट्रा सिलिकॉन टिप्स, अगर आप चेंज करना चाहते हैं लार्ज मीडियम स्मॉल जो भी आपके ईयर साइज के हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। 1 साल का वारंटी कार्ड मिल जाता है। आपको क्लेम करना होगा इनकी वेबसाइट पर जाके, या QR कोड को स्कैन कर सकते हैं तो आपकी वारंटी यहाँ पे क्लेम हो जाएगी। एक कैटलॉग मिल जाएगी आपको यहाँ बोर्ड के और ही प्रोडक्ट्स के बारे में जो बताती है कि और जो इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल है वेबसाइट पे। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक मैनुअल मिलेगी डिवाइस से रिलेटेड जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है कि इस डिवाइस को किस तरीके से यूज़ करना है, क्या क्या फंक्शंस अवेलेबल हैं, इस मैनुअल में आपको मिल जाते हैं। अगर हम लोग बात करें हमारे मेन डिवाइस के बारे में तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सिलिकॉन देखने को मिलता है और देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मोल्डेबल है ये डिवाइस। अगर बात करूँ यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड में तो ये जो पोर्शन है इसका लेफ्ट साइड, और यहाँ पे आपको बोर्ड की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफाई करने के लिए ताकि आपको तकलीफ ना हो पहनते समय इसको। इवन राइट साइड में यहाँ पे आपको जो है लाइट इंडिकेशन देखने को मिलता है और एक सिंगल बटन आपको देखने को मिलता है जो मल्टी फंक्शन यहाँ प्रोवाइड करता है आपको। एक सिंगल बटन जिससे बोर्ड का लोगो लगा हुआ है। साइड में आपको यहाँ पे पोर्ट मिल जाएगा और ये पोर्ट टाइप सी वाला है यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ खोल के। तो ये देखिए आप टाइप सी पोर्ट आपको डिवाइस में मिल जाता है। इसके अलावा जब इसको पीछे की तो टर्न करते हैं आपको जो है वॉल्यूम का बटन देखने को मिलता है और इसी से आप ट्रैक्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका ईयर टिप्स की बात करूँ मैं तो ईयर टिप्स का डिज़ाइन काफ़ी सिमिलर आपको देखने को मिलता है, बट यहाँ पे आपको हुक सपोर्ट मिल जाता है जो आपको एक एक्स्ट्रा जो है सपोर्ट देता है जॉगिंग जिमिंग के टाइम पे। और इन ईयर टाइप में ही डिज़ाइन है। यहाँ पे आपको मैग्नेट्स भी मिल जाते हैं और बोर्ड का लोगो लगा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम लोग फर्दर, बट उससे पहले हम लोग देख लेते हैं इस डिवाइस के बटन फंक्शन की क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल है। बटन फंक्शन की अगर बात करूँ डिवाइस में गाइस तो यहाँ पे आपको सिंगल प्रेस पे जो है म्यूजिक का प्ले पॉज देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे रिडायल फंक्शन देखने को मिलता है। तो करना कुछ नहीं, डबल प्रेस करेंगे इस डिवाइस बटन को तो आपका जो लास्ट कॉल है वो रिडायल हो जाता है। इनकेस आपके असिस्टेंट को वेक करना है जो भी गूगल बिक्सबी या सीरी है तो यहाँ पे आपको करना होगा प्रेस करके होल्ड, तो आपका जो भी असिस्टेंट है वो यहाँ पे वेकअप हो जाता है। अब कॉल वगैरह आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको सिंगल प्रेस पे गाइस जो है कॉल पे जो है पिक देखने को मिल जाता है। इवन अगर कॉल को डिस्कनेक्ट करना है तो आपको यहाँ पे जो है सिंगल प्रेस करना होगा और आपको कॉल जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है। इनकेस अगर कॉल आ रहा है और आपको कॉल पिक नहीं करना है, बिजी है, तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं होगा, प्रेस करके थोड़ी देर के लिए होल्ड करना होगा तो कॉल जो है आपको ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है। वहीं यहाँ पे आपको जो है डेडिकेशन बटन दिए हैं वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं वॉल्यूम के लिए। इवन उन्हीं बटन्स को अगर आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ट्रैक्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। करना कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा प्रेस करके होल्ड करना होगा तो ट्रैक्स जो है आपके आगे फॉरवर्ड या बैकवर्ड हो जाएंगे। चलिए गाइस, तो वर्डिक की बात कर लेते हैं हम लोग डिवाइस के बारे में। तो मैं आपको 3 पॉइंट्स में चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं इस डिवाइस के बिल्ड और डिज़ाइन के बारे में। तो अगर बिल्ड की बात करूँ मैं तो काफ़ी अच्छी बिल्ड आपको मिलती है कि यहाँ पे पहली बार मुझे मैंने इतने सारे अभी जो नेकबैंड रिव्यू करे हैं उनमें यूजुअली जो ये फ्रंट की बॉडी होती है वो प्लास्टिक की होती है, बट यहाँ आपको मेटल देखने को मिलता है और मेटल लगाने के बावजूद भी डिवाइस काफ़ी लाइट वेट है। इवन आप यहाँ पे सिलिकॉन देख सकते हैं, सो किसी तरीके से मोल्ड करें कोई भी आपको इशू नहीं होगा। काफ़ी ज़्यादा पॉकेटेबल है, आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। इवन जो वायर की क्वालिटी यहाँ पे यूज़ करी है वो भी काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है। अगर वहीं बात करूँ मैं टिप्स की तो टिप्स का भी जो क्वालिटी यहाँ पे है काफ़ी अच्छा है, मेटल है यहाँ भी, और जो हुक आपको यहाँ पे मिलता है वो काफ़ी अच्छा आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है। जैसे यूजुअली जैसे आप अगर जिमिंग कर रहे हैं या जॉगिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं तो वहाँ आपको इनका सपोर्ट देखने को मिलता है। ये जो है आपके ईयर्स में जाके लॉक हो जाते हैं और कहीं ना कहीं आपके जो ईयर्स को आइसोलेट भी कर देते हैं, तो आपको जो डिटेलिंग से साउंड वगैरह काफ़ी अच्छे सुनाई देते हैं। तो बेल्ट और डिज़ाइन डिवाइस से काफ़ी सही लगी मुझे।
उसमें कोई दो राय नहीं है, मैं इसको थम्स अप दूंगा। वहीं अगर बात करें हम लोग डिवाइस की साउंड क्वालिटी परफॉर्मेंस की, तो यहाँ थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि 60-70% ऑफ वॉल्यूम पे इस डिवाइस का साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे Qualcomm aptX HD आपको देखने को मिलता है, और जिन डिवाइसेस में Qualcomm चिपसेट लगा हुआ है तो उनके अच्छी कंपेटेबिलिटी काफी अच्छी हो जाती है। जैसे मेरे पास OnePlus है, ट्रूली बोलूं OnePlus में जब मैंने इसको कनेक्ट किया तो काफी अच्छे साउंड क्वालिटी परफॉर्मेंस मिली, बट 60-70% ऑफ वॉल्यूम पे। वहीं जब मैंने वॉल्यूम को 100% पे पुश किया तो यहाँ पे आपको हल्का सा जो ट्रेबल्स हैं कहीं ना कहीं कान में चुभते हैं। क्रैकल नहीं है, क्लैरिटी है काफी अच्छी यहाँ पर, क्रैकल नहीं है, बट वो जो कान में जो है सूदिंग नहीं लगते सुनने में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपको 100% ऑफ वॉल्यूम में कहीं ना कहीं इस डिवाइस से प्रॉब्लम हो सकती है, और 60-70% ऑफ वॉल्यूम पे काफी अच्छी आपको साउंड क्वालिटी परफॉर्मेंस मिल जाती है। स्पेशली डिटेलिंग्स काफी अच्छी है, अगर आप मूवीज वगैरह एंजॉय कर रहे हैं तो बैकग्राउंड में जो चीजें होती है वो काफी अच्छे से आपको यहाँ पे सुनाई देगी। और इसके अलावा अगर इस डिवाइस में बेस की मैं बात करूँ तो बेस आपको यहाँ पे मिल जाता है, काफी अच्छा बेस है, बट प्लेन आपको देखने को मिलता है, उसमें डेप्थनेस नहीं है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा इस चीज से डिसअपॉइंट हुआ। बाकी साउंड क्वालिटी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है अगर आप इसको 60-70% ऑफ वॉल्यूम पे सुनते हैं तो। वहीं अगर बात करें हम लोग डिवाइस में कॉल क्वालिटी परफॉर्मेंस की, तो काफी अच्छे आपको मिल जाते हैं, क्योंकि इस डिवाइस में CVC नॉइज आइसोलेशन 8.0 आपको देखने को मिलता है, और उसका एक इम्पैक्ट आपको थोड़ा बहुत दिखेगा जब आप बाहर आउटडोर में इसको यूज करेंगे। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक टेस्ट किया है, ताकि आपको एक अंदाजा लग सके कि किस तरीके से इसकी नॉइज कैंसलेशन वर्क करती है। तो गाइस, अब जो आवाज सुन रहे हैं वो इस माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है, ताकि आपको एक अंदाजा लग सके कि इसके माइक कैसे वर्क करते हैं। अब बात करते हैं मोस्ट अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि गेमिंग, क्योंकि गेमिंग के लिए काफी यूजुअली हम लोग इस प्राइस पॉइंट पे ईयरबड्स या नेकबैंड ढूंढते हैं। तो अगर गेमिंग की बात करूं डिवाइस में, तो आप गेमिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेटेंसी लैग आपको नहीं मिलेगा। इवन यहाँ पे डिटेलिंग्स भी काफी अच्छी है, क्योंकि Qualcomm का सपोर्ट आपको मिलता है, तो वो जो HD हाई डेफिनेशन डिटेलिंग्स आपको सराउंड की मिलती है, जिससे अगर एनिमीज राइट से आ रहे हैं लेफ्ट से आ रहे हैं आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। तो डिटेलिंग्स काफी अच्छी है, गेमिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। वैसे मैंने आप लोगों के यहाँ पे लेटेंसी लैग टेस्ट किया, तो आप उसको एक बार देख लें। चलिए गाइस, फाइनल पॉइंट की बात करते हैं इस डिवाइस की, जो कि है प्राइसिंग। तो ये डिवाइस आपको मिल जाता है 1999 रुपीज़ में, यानी कि 2000 रुपये के प्राइस पॉइंट पे ये डिवाइस आपको Amazon फ्लिपकार्ट दोनों ही जगह मिल जाएगा। अगर बात करें इस प्राइस पॉइंट पे हम लोग स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इस डिवाइस में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 देखने को मिलता है, जो आपको एक सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देता है। वहीं इस डिवाइस में आपको IPX का रेटिंग भी मिल जाती है, तो अगर आप जिमिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, तो ये स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंट है, तो आपको कोई भी यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इस डिवाइस में आपको Qualcomm चिपसेट का सपोर्ट देखने को मिलता है, इवन इसमें CVC नॉइज आइसोलेशन भी आपको प्रोवाइड किया है। वहीं इस डिवाइस में आपको 10mm के डायनामिक ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं। इसी के अलावा इसमें आपको डुअल पेयरिंग भी अवेलेबल है, तो इनकेस अगर आप दो डिवाइस से कनेक्ट करना चाहते हैं इन डिवाइस को, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब इस डिवाइस की हम लोग मेन हाईलाइट की बात कर लेते हैं, जो कि इसकी बैटरी लाइफ, जिसको कंपनी काफी ज्यादा हाइप बना रही थी। तो इस डिवाइस में आपको यहाँ पे 150 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो अराउंड 30 आवर्स तक का प्लेबैक दे देती है, ऐसा कंपनी ने यहाँ पे क्लेम किया है। और मेरा जो एक्सपीरियंस था इस डिवाइस को लेकर, मुझे कल रिसीव हुए थे और अभी तक चल रहे हैं, तो बैटरी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है इस डिवाइस की। और कंपनी ने इसमें ऐसा भी कहा है कि आपको इसमें एसएफ टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, तो अगर आप 10 मिनट इसको चार्जिंग पर लगाएंगे तो आपको 10 आवर्स तक का प्लेबैक परफॉर्मेंस देती है। वैसे इसको कंप्लीटली चार्ज होने में अराउंड 40 मिनट्स लगते हैं, तो ये कंप्लीटली फुली चार्ज हो जाते हैं। और अक्सर ये सवाल मुझे कमेंट सेक्शन में लोग पूछते हैं कि सर इसको कितने वॉट के चार्जर से चार्ज करें, तो आप इसको 10 वॉट के चार्जर से चार्ज कर सकते हैं, ताकि इसकी बैटरी लाइफ बनी रहे आगे भी। और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जो बॉक्स में आपको टाइप सी चार्जिंग केबल मिली है उसका आप यहाँ पे यूज करें। तो ओवरऑल वे में अगर मैं डिवाइस की बात करूं तो डिवाइस मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि इसकी बिल्ड काफी सॉलिड है, साउंड क्वालिटी परफॉर्मेंस भी काफी आपको अच्छी मिल जाती है 60-70% ऑफ वॉल्यूम पे। और जो एक बहुत अच्छी चीज मुझे लगी यहाँ पे, डिवाइस में आपको सिंगल बटन कंट्रोल देखने को मिलता है, जो काफी अच्छा है, और प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलता है। तो डिवाइस काफी प्रॉमिसिंग है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसको वहां से चेकआउट कर सकते हैं। जाते आते बस आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय है इस डिवाइस को लेकर। तो फिलहाल के लिए हम लोग साइन आउट करते हैं, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहेगा एक्सप्लोर के साथ।